हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th में जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 7, ये मैथ्स की जो फाउंडेशन बुक होती हैं उन पे डिपेंडेड क्वेश्चन है इसमें, तो वो सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले परम्यूटेशन सोल्व कर रहे हैं। परम्यूटेशन क्या होता है? फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इस बेस पे आधारित है ये परम्यूटेशन। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है वो सीखते पहले। इसकी स्टेटमेंट है इफ एन इवेंट ए ओकर इन एम डिफरेंट वेज, अगर कोई एक घटना है ए वो एम अलग अलग तरीकों से घटित हो रही है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट बी कैन ओकर इन एन डिफरेंट, तो दूसरी घटना बी वो एन तरीकों से घटित हो सकती है। देन द टोटल नंबर ऑफ occurrence of both event A and B in the given order is m by n, m into n। तब इन दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है काउंटिंग का, इसके दो पार्ट हैं। अब वो दो पार्ट कौन से हैं वो देखते हैं। इसके दो पार्टों में पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में ये जो अपन ने स्टेटमेंट पढ़ी थी यही इसमें इंक्लूड है। इफ सम फ्री इवेंट कैन ओकर इन एम एंड पी एंड सो ऑन डिफरेंट वेज, देन टोटल नंबर ऑफ occurrence ऑफ दीज इवेंट इन द गिवन ऑर्डर विल बी एम इंटू एन इंटू पी। अगर कोई इवेंट है और वो तीन तरीके से घटित हो रही है, कोई घटना है जो तीन तरीके से घटित हो रही है, जैसे एम एन पी कितने भी तरीके से हो सकती है, तब इसके घटित होने के जो कंप्लीट वो वेज होंगे, तरीके होंगे, वो इन सभी का मल्टीप्लाई होगा एम इंटू एन इंटू पी। हाँ, इसमें एक बात ये नोट करने की है कि इसमें जो घटना है वो घटित कंप्लीट हुई है या नहीं, हो सकती है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई आया है। एडिशन में इफ ए वर्क ए इज डन बाई एम वेज, अगर कोई काम है ए वो एम तरीकों से पूरा किया जाता है, एंड अदर वर्क बी इज डन बाई एन वेज, और कोई दूसरा काम है बी वो एन तरीकों से पूरा किया जाता है, तब जो तीसरा काम है सी इज डन व्हेन वर्क ए एंड बी आर कंप्लीटेड, वो काम तब भी पूरा होगा जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो जाएं। इसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसमें तो हो भी सकता था, नहीं भी, कैन हो भी सकता है, नहीं भी, कंप्लीट चल रहा हो, लेकिन इसमें कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद ही जो वर्क सी है वो कंप्लीट होगा। देन नंबर ऑफ वेज कंप्लीटेड टू द वर्क सी, तब सी कंप्लीट होने के लिए कितने वेज आएंगे वो आएगा इनका एडिशन, यानी एम प्लस एन, जो ए और बी ने जितने तरीकों से किया है उनका एडिशन। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बेंच, 6 सीट खाली हैं बैठने के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन देम, तो उन जो 6 सीट है उन पर 3 पैसेंजर किस तरीके से बैठ सकते हैं, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। ये मान लेते हैं 3 पैसेंजर्स हैं, 3 कैंडिडेट हैं। अब पहला जो कैंडिडेट है उसके लिए 6 के 6 ऑप्शन मिल रहे हैं, किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं, 6 सीट है तो इसके लिए तो 6 वेज आएंगे। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसके लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट थे उनमें से एक ने एक सीट तो ले ली, 6 में से कोई भी एक, अब बाकी बची हुई 5 है ना, तो यहाँ पे इसके लिए 5 ऑप्शंस है। अब 2 सीट फिलअप हो चुकी हैं, सीट थी 6, अब रिमेनिंग सीट बची हुई है 4, तो जो तीसरा कैंडिडेट है उसके लिए 4 ऑप्शन। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 120। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जॉन वांट्स टू गो अबॉर्ड बाई शिप एंड रिटर्न बाई एयर, पानी वाले जहाज से जा रहे हैं किसी जहाज दूसरे से, और एयर फ्लाइट से आ रहा है। ही हैज ए चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप्स टू गो and 4 airlines to return.
जाने के लिए तो इसके पास 6 तरीके हैं, 6 अलग अलग जहाज है, किसी भी एक में जा सकते हैं। ये गो और ये रिटर्न या फिर कम, ये जाने के लिए, ये आने के लिए। तो जाने के लिए तो इसके पास 6 ऑप्शंस हैं, 6, और आने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे। टोटल वेज 6 × 4 24। Question number 3. In a monthly test, the teacher decided that there will be 3 questions, one from each of exercise 7, 8 and 9. 3 एक्सरसाइज है, एक तो 7th है, एक 8th है और एक 9th है। ये 3 एक्सरसाइज है, ये 7th, ये 8th और ये 9th। 3 क्वेश्चन टीचर दे रहे हैं इनमें से। इफ देयर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7 में 12 क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 7 है उसमें 12 क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन देगा, इसमें से भी एक और इसमें से भी एक, तीनों में से एक एक तो देगा। तो यहाँ पे जो 7 चैप्टर है, 7 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर है 12। तो 12 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, तो इसके लिए 12 ऑप्शन बनते हैं, 12 में से कोई भी एक हो सकता है। चैप्टर 8 में 18 क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सरसाइज 8। 8th एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है, तो 18 में से कोई भी एक आ सकता है। और जो 3rd है 9, उसमें 9 क्वेश्चन है। अब इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 12 × 18 × 9, इनको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 1944। क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बीच में 4 रूट हैं, 1 2 3 4। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न। तो कितने तरीकों से कोई भी एक आदमी दिल्ली से मुंबई जा सकता है और आ सकता है। इफ फॉर रिटर्निंग, अगर इसने कंडीशन दे रखी है वापस आने के लिए, एनी ऑफ रूट्स इज टेकन, कोई भी रूट ले सकता है, मतलब इन चारों में से कोई भी एक चूज कर सकता है आने के लिए। तो जाने के लिए इसमें कुछ बोला नहीं है, तो जाने के लिए तो 4 रूट है, 4 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया गो और ये हो गया कम। जाने के लिए चारों रास्ते खुले हैं, तो 4 ऑप्शन हो गए। और आने के लिए भी इसने कंडीशन दे रखी है किसी भी रूट से आ सकता है, तो इसके लिए भी 4 रूट खुले हुए हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो आएगा 16। सेकंड, द सेम रूट इज नॉट टेकन इफ फॉर रिटर्निंग द सेम रूट इज नॉट टेकन। आने के लिए जिस रूट से गया था वो रूट नहीं लेना है। तो जाने के लिए तो 4 ऑप्शन खुले हैं इसके लिए, जाने के लिए इसने कंडीशन नहीं दी, 4 रूट है, 4 में से कोई भी एक रूट चूज कर सकते हैं। लेकिन आने के लिए एक रूट कम हो जाएगा। अगर मान लो इनमें से कोई भी एक रूट से, एक से तो गया होगा, जिस भी रूट से जाएगा वो नहीं लेना है, तो 3 रूट बच गए ना, तो यहां पे आएगा 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 4 × 3 12। क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, टोटल पर्सन 8 है। In how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position। यानी एक पर्सन को एक बार ही लेना है, उसको रिपीट नहीं करना, बार बार काउंट नहीं करना उसको। तो सबसे पहले चेयरमैन है, इसको चूज करते हैं। नंबर ऑफ वेज फॉर चेयरमैन, चेयरमैन को चूज करने के कितने मेथड हो सकते, कितने वेज हो सकते हैं। टोटल पर्सन 8 है, उनमें से कोई भी एक हो सकता है, 8 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी 8 वेज फॉर चूज ए वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन के लिए अब 8 पर्सन थे, एक पर्सन चूज कर लिया चेयरमैन के लिए, तो ये तो फिर से इसकी पोजीशन चेंज हो नहीं सकती। इसने बोला है कि एक पर्सन एक बार ही ले सकते हैं। बाकी बचे 7 है, तो 7 में से कोई भी एक वाइस चेयरमैन होगा। सो
रिक्वायर नंबर ऑफ वेज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 56। क्वेश्चन नंबर 6, each section of class 12th in a school has exactly 40 students. If there are 4 sections, वन सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 सेक्शन हो चुके हैं। अब 4 सेक्शन में इसमें भी 40 स्टूडेंट्स हैं, ये सेक्शन लिख रहा हूं मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसमें भी 40 हैं, इसमें भी 40 है, सभी में 40 हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव बी सिलेक्टेड, वन फ्रॉम ईच सेक्शन। इस सेक्शन से भी एक स्टूडेंट लेना है, इससे भी एक, इससे भी एक, इससे भी एक। तो इसमें स्टूडेंट थे 40, तो 40 में से कोई भी एक चूज करेंगे तो 40 आएगा। सिमिलरली यहां भी 40 मिलेगा, 40 में से कोई भी एक हो सकता है, 40 ऑप्शन मिल रहे हैं अपन को, 40 40। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, 4 टाइम 40, इस 40 को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 6 0 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 7, ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड द अदर हैज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। दो टीम है, पहली टीम में तो 6 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, दूसरी में 5 बॉयज 3 गर्ल्स हैं। How many single match can be arranged between the two teams when a boy play against a boy and a girl against a girl? Boys, girls. Team first. First team में 6 boys 4 girls. Team second में 5 boys 3 girls. अब फर्स्ट टीम, ये जो फर्स्ट मैच करवाएं उसके लिए, मतलब बॉयज का जो मैच करवाएं उसके लिए एक बॉयज दूसरे बॉयज के साथ ही खेल सकते हैं। इसका मतलब टीम फर्स्ट से 6 ऑप्शन मिल रहे हैं, यहां से 6 में से कोई भी एक लड़का आ सकता है, यानी इसके लिए 6, सिमिलरली इसके लिए 5। तो इनका जो मैच होगा इसके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे आएगा वो आएगा 6 into 5। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिक्वायर नंबर ऑफ वेज फॉर बॉयज मैच, लड़कों का मैच करवाना है तो टीम फर्स्ट से 6 और टीम सेकंड से 5 यानी 30। एंड नंबर ऑफ वेज फॉर गर्ल्स मैच, यहां से 4 into 3 मिलेगा 12। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल 30 + 12 42। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन्होंने कंप्लीट मैच किया है, ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दूसरा मैच हो रहा है, या फिर पहले ये उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद अपन इनका वेज निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, कंप्लीट नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इसका आंसर 42। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस ईच एंड द नेक्स्ट 3 हैव 5 चॉइस ईच। 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस उनके लिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं ए बी सी डी, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इनके लिए 5 ऑप्शन है ए बी सी डी ई। तो जो फर्स्ट 3 हैं इसके लिए तो 4 ऑप्शन है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और बाकी जो 3 ऑप्शन और बच गए उन सभी में, ये जो बाकी लास्ट के 3 क्वेश्चन है उनमें 5 ऑप्शंस है, यानी इसमें 5 ऑप्शन है, इसमें 5, इसमें 5। सो द रिक्वायर्ड नंबर
ऑफ वेज इक्वल 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 8000। नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब ये मीनिंगलेस हो सकता है, मीनिंगफुल भी हो सकता है, जो भी वर्ड बनेगा। ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, 3 अलग अलग लेटर लेने, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल आर देयर। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो लेटर है वो 3 है। पहले लेटर के लिए 26 ऑप्शन बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि A to Z 26 लेटर होते हैं। अब पहले वर्ड में कोई भी आ सकता, पहले लेटर ये जो वर्ड है इसका पहला लेटर कुछ भी हो सकता है 26 में से, तो इसके लिए 26 ऑप्शंस ओपन है। सेकंड के लिए डिस्टिंक्ट लेटर बोला है, इसका मतलब इसमें जो लेटर आ चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना है, तो एक लेटर कम हो गया यहां पे, तो इसके लिए 25। इसके लिए 2 लेटर कम हो चुके हैं 24। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 15600। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 3 लेटर कोड वर्ड आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले 1 2 3 लेटर्स हैं ये। अब इसमें बोला इसने फर्स्ट 10 लेटर, शुरू के जो 10 लेटर हैं उनमें से यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में कोई भी 10 हो सकते हैं। अब इसने कंडीशन बोल रखी है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में तो 10 के 10 कोई भी आ सकता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में 9 आएंगे। क्यों? क्योंकि एक लेटर यहां पे आ चुका है तो वो अपन को यूज नहीं करने हैं, और थर्ड ऑप्शन में 2 यूज हो चुके हैं, यानी रिमेनिंग 8 है। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 10 इंटू 9 इंटू 8 720। सेकेंड, लेटर्स आर रिपीटेड, लेटर्स रिपीट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो 10 थी, दूसरे में भी 10 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार बोल रहे रिपीट हो सकते हैं। जो 10 थे इसमें जो भी आ लिया वो भी आ सकता है, तो 9 तो बाकी बचे हुए हैं, तो एक ये जो बचा हुआ था ये जो इसमें यूज हो गया था वो भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ है, तो इसमें भी 10 ऑप्शन आएंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 10 इंटू 10 इंटू 10,000। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। अब 100 और 1000 इनके बीच में 3 डिजिट नंबर ही आएंगे, तो यहां पे मैंने 3 लाइन डिनोट की है। इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी तीनों डिजिट अलग अलग हैं। मान लो इसमें 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 ले लिया तो स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो जैसे ये 7 है, इसका मतलब यहां पे 0 लगा ले, इसका मतलब 7 ही है, तो ये सिंगल डिजिट है, यानी 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो यहां पे 1 से स्टार्ट करना है। 1 to 9, 1 से 9 तक कितने डिजिट हो चुकी हैं? 9। तो फर्स्ट ऑप्शन में 9 ऑप्शन है। सेकंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, पीछे कहीं भी 0 आ सकता है, तो यहां पे 0 इंक्लूड होगा इस ऑप्शन के लिए और इस ऑप्शन के लिए, दोनों के लिए 0 इंक्लूड होगा। लेकिन एक डिजिट इसमें आ चुकी है, 0 to 9 10 डिजिट है 0 से 9 तक, लेकिन एक डिजिट इसमें आ चुकी है, तो बाकी बची हुई 9 है। इसमें भी 0 to 9 10 डिजिट है, लेकिन 2 डिजिट आ चुकी हैं, तो बाकी बची हुई 8 है। सो द रिक्वायर्ड नंबर
ऑफ वेज इक्वल 9 इंटू 9 इंटू 8 648. Question number 12. How many numbers are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9? 100 और 1000 इनके बीच में 3 डिजिट नंबर ही बनेगा, ये 3 डिजिट है. अब इनमें से बोल रहा है कि सभी में यहां भी एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, या तो 2 होनी चाहिए या फिर 9, यानी 2 ऑप्शन है, या तो 2 या फिर 9. तो इसमें 2 ऑप्शन. इसमें भी एवरी डिजिट के लिए बोला इसने, या तो 2 आएगा या फिर 9 आएगा. 2 ऑप्शंस है, 2 और 9 2 ऑप्शंस है. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 8 वेज. क्वेश्चन नंबर 13. How many 3-digit even positive numbers can be formed from the digit 0 to 9 if the digits can be repeated? 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 डिजिट है ये. अब इसमें सबसे पहले यहां पे क्या आ सकता है, 0 तो हो नहीं सकता, तो 1 to 9 कोई भी डिजिट हो सकती है. तो 1 to 9 कितने ऑप्शन, 9 ऑप्शन आ रहे हैं. सेकेंड ऑप्शन में 0 भी इंक्लूड हो सकता है, तो इसमें 0 to 9 10 ऑप्शंस. और थर्ड ऑप्शन में क्या आएगा, इसने कंडीशन दी है इवन पॉजिटिव नंबर्स, यानी इवन नंबर होना चाहिए. तो इवन लास्ट में क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8, यानी 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 9 multiply 10 multiply 5 450 ways. Question number 14. How many 3-digit numbers can be formed without using the digit 0 2 3 4 5 6? ये जो डिजिट है इनका यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग इनका यूज नहीं करना है. तो डिजिट अपने पास मिलेगी, बची हुई है 1 7 8 9. 3 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3. तो यह जो पहला ऑप्शन है इसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस है. इसने रिपीटेशन के लिए कुछ नहीं बोला है, तो रिपीट हो सकता है. नॉट अलाउ ऐसा कुछ नहीं दिया इसने, तो रिपीटेशन अलाउ माना जाएगा. 4 डिजिट सेकेंड ऑप्शन में, इसमें भी 4, थर्ड ऑप्शन में इसमें भी 4. ये डिजिट यूज नहीं करनी थी, बाकी जो बची हुई है इनमें से नंबर बनाना था अपने को. सो द रिक्वायर्ड नंबर of ways equal 4 multiply 4 multiply 4 64. Question number 15. How many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in the unit place? 3 digit number 1 2 3, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है. सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में फिक्स हो गया, ये 7 आएगा, यानी यहाँ पे 1 ही ऑप्शन है, और वो भी 7 ही आ सकता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे 1 है. अब इसने रिपीटेशन के लिए नहीं बोला है, तो रिपीटेशन अलाउ है. यहाँ पे 1 to 9 कोई भी डिजिट हो सकती है, ऑप्शन आ रहे हैं 9. इसमें 0 इंक्लूड होगा, 0 to 9. इसमें ऑप्शन है 10. सो the required number of ways equal 9 multiply 10 multiply 1 90. Question number 16. How many odd numbers less than 1000 से less can be formed by using the digit 0 2 5 7 when the repetition of digits is allowed? अब इसमें 3 केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट, क्योंकि इसने लिमिट नहीं दी है, छोटे कहां तक है, लेस देन 1000, यानी 1000 से छोटे. अब 1000 से छोटे में ट्रिपल डिजिट भी होती है, 3 डिजिट नंबर भी होता है, 2 डिजिट नंबर भी होता है, सिंगल नंबर भी होता है. तो केस फर्स्ट में ले रहा हूं फॉर 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर के लिए इसने
रिपीटेशन अलाउ बोल रखे हैं और ऑड नंबर के लिए बोला है, तो ऑड नंबर के लिए यहां पे 5 और 7 ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो 5 होगा या फिर 7, तो लास्ट ऑप्शन में 2 मिलेंगे। 0 1 0 2 5 7 डिजिट है 4, लेकिन स्टार्टिंग में 0 नहीं हो सकती, तो स्टार्टिंग में मिलेगा 3। यहां पे 3 ऑप्शन है। अच्छा, अब यहां पे सेकंड ऑप्शन में ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये भी 4 ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो यहां पे 3 इंटू 4 इंटू 2 नंबर ऑफ वेज आएंगे 24। केस सेकंड 4 2 डिजिट नंबर 1000 से कम है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं। 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट हो चुकी हैं। अब यहां पे लास्ट में तो 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, या तो 5 या 7, क्योंकि इसने बोला है ऑड नंबर के लिए, तो ऑड डिजिट यहां पे 5 और 7 ही है, ये 2 हो सकती हैं। यहां पे ऑप्शन 0 नहीं ले सकते, स्टार्टिंग 0 से नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बचे हुए हैं 3। इसमें आएंगे 3 × 2 6। केस थर्ड 4 सिंगल डिजिट नंबर, अब सिंगल डिजिट में ऑड कौन हो सकता है, या तो 5 आए या फिर 7 आए, यानी यहां पे भी एक ऑप्शन है, यहां पे भी एक ऑप्शन है। तो इस केस में ऑप्शन आ रहे हैं, वेज आ रहे हैं 2 1 + 1 2, या तो 5 होगा या 2 होगा, या तो ये या फिर ये। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल केस फर्स्ट में 24 प्लस केस सेकंड में 6 प्लस केस थर्ड इसमें 2 32। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 1 2 3। 1000 इसने कंडीशन रखी है, ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, यानी 4000 हो सकता है, इससे आगे नहीं जाना है। और डिजिट भी दे दी है इसने 0 1 2 3 4, इन्हीं का यूज करना है। फर्स्ट पार्ट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ये रिपीट हो सकती हैं, तो उसके लिए 1000 से बड़ा 4000 तक चलना है, यानी 4 डिजिट नंबर बनेगा। अब इसमें 1000 से बड़ा लेना है, यानी 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1000 से बड़ा है, लेकिन ग्रेटर देन 4000 नहीं लेना है। अगर यहाँ पे मैं 4 लूंगा तो यहाँ पे और डिजिट भी आएंगे तो 4000 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट 0 ही नहीं है और भी डिजिट है, तो 4 यहाँ पे नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ओनली 3। हाँ, सेकंड ऑप्शन के लिए 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इसमें भी 5 ऑप्शन है, इसमें भी 5 ऑप्शन है। सो द रिक्वायर्ड नंबर of ways equal 3 × 5 × 5 × 5 375 ways। सेकेंड पार्ट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अब की बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 डिजिट आएंगी, फर्स्ट ऑप्शन में वही 1 2 3 डिजिट हो सकती हैं, यानी यहां पे फर्स्ट डिजिट के लिए 3 ऑप्शन है। सेकेंड डिजिट में 1 2 3 4 5 0 भी इंक्लूड है, 5 ऑप्शंस हैं, लेकिन एक डिजिट इसमें आ चुकी है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये डिजिट नहीं आ सकती, इसमें रिपीट नहीं हो सकती, तो 4 ऑप्शंस है। सिमिलरली इसमें आएंगे 3, इसमें आएंगे 2 ऑप्शंस। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 3 × 4 × 3 × 2 72 ways। Question number 18, find the number of 4 letters word with or without meaning, ये meaningful भी हो सकता है, meaningless भी हो सकता है, which can be formed out of the letters of the word rose, ROSE,
1 2 3 4 4 लेटर्स हैं। व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउ नहीं है, तो यहां पे जो फर्स्ट लेटर आएगा उसके लिए 4 ऑप्शन है। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहां पे जो लेटर आ चुका है वो रिपीट नहीं होगा, तो यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। सो द रिक्वायर्ड नंबर of ways equal 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, 24 ways. Question number 19. How many words can be formed out of the letter of the word smile? SMILE. 1 2 3 4 5 letters हैं इसमें। Taking all the letter at a time. No letters be repeated. यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसमें। तो स्टार्टिंग में 5 ऑप्शंस हैं, सेकंड में 4, इसमें 3, रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए कम कर रहा हूं मैं, यहां पे 2 और यहां पे 1। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, 120 ways. Last question. 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8-floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. First से start कर रहे हैं। At any one of the 7 floor. कैंडिडेट है 5, 1 2 3 4 5। अब जो पहला कैंडिडेट है उसके लिए तो 7 के 7 फ्लोर 7 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी फर्स्ट कैंडिडेट कहीं भी उतर सकता है इंडिपेंडेंटली। सेकंड भी कहीं उतर सकता है, इसके लिए भी थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, किसी भी एनीवन किसी भी एक पर भी, यानी सभी के सभी ऑप्शंस इसके लिए बन रहे हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर of ways 7 to the power 5। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पार्ट, एट डिफरेंट फ्लोर्स, यानी ये जो 5 पर्सन्स हैं ये अलग अलग फ्लोर पे उतरे। 1 2 3 4 5 कैंडिडेट्स हैं। फर्स्ट कैंडिडेट कहीं भी उतर सकता है तो इसके लिए 7 ऑप्शन है। सेकेंड कैंडिडेट जहां पे ये फर्स्ट कैंडिडेट उतर गया है वहां पे नहीं उतरेगा, डिफरेंट फ्लोर अलग अलग फ्लोर पे उतरेंगे, तो इसके लिए 6 ऑप्शन है। थर्ड के लिए 5, इसके लिए 4 और इसके लिए 3। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2520 वेज। थैंक्स।